हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज हम एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस का दोस्तों 2018 में जो पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहले पार्ट में हम सामान्य अध्ययन को डिस्कस करेंगे, इसके बाद कंप्यूटर वाले पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे दोस्तों अभ्यर्थी यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, तो वो दोस्तों जिससे आसानी से उन लोगों को मिल सके। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जाता। अच्छा, यहाँ पे प्रतिजैविक क्या है, मतलब प्रतिजैविक एक तरीके से समझिए कि प्रतिजैविक जो बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, समझ में आया। जो दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को इलाज करता है उसे दोस्तों प्रतिजैविक कहते हैं। अब आपको समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया से होने वाले, देखिए ये भी बैक्टीरिया से होने वाला है दोस्तों, ये भी बैक्टीरिया से होने वाला है। क्षय रोग बैक्टीरिया से, टिटनेस बैक्टीरिया से, और देखिए खसरा वायरस से होने वाली बीमारी है। और हैजा दोस्तों, हैजा भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो अब आपको मिला ना कि वायरस से, खसरा जो है वायरस से होता है, जबकि प्रतिजैविक केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को इलाज करता है। तो मीन्स कि प्रतिजैविक में कौन कौन से आ गए, क्षय रोग आ गया, टिटनेस आ गया, हैजा आ गया। इसका ऑप्शन पहले का कौन सा सही है, सी सही है, खसरा। दोस्तों इसके आंसर की मैंने डाउनलोड नहीं किया है ऑफिशियली इसका आंसर किया आप खुद भी डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करा देता हूं आज के वीडियो में 30 क्वेश्चन। दूसरा देख लीजिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बताइए मुझे, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के जन्मदाता हैं और आपका कंप्यूटर का ही ये क्वेश्चन है, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती, मतलब ये सही है, ठीक है। रेडियो की खोज कौन किया था दोस्तों, तो देखिए रेडियो की खोज किया था गुल्मो मार्कोनी ने किया था। तो आप जी मार्कोनी लिख सकते हो, ठीक है, जी मार्कोनी ने दोस्तों रेडियो की खोज किए थे। तो इसने नहीं पूछा है, तो नहीं के संदर्भ में यही ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। जबकि दोस्तों बैरोमीटर ई टॉरिसेली ने ही किया था, और डायनमोमीटर जो है माइकल फैराडे साहब किए हैं, ये आप जान रहे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन चाहिए नहीं। अब आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, संचार उपग्रह सदैव। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये मेरा पृथ्वी है, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। अब यहाँ से मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे ये यहाँ पे मैंने ये संचार उपग्रह डाल दिया, ठीक है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे बताइए इसकी दूरी कितनी होती, 35,786, याद कर लीजिएगा, 35,786 किलोमीटर की दूरी ऊंचाई पर जो है आप उपग्रह को छोड़ते हो। तो क्या उपग्रह जो है ये अपनी चाल चलता है क्या, नहीं, ये दोस्तों भू स्थिर होता है। ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों भू स्थिर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया। तो संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से भ्रमण करता है, नहीं दोस्तों। स्थिर रहते हैं, नहीं, ये भू स्थिर रहते हैं। देखिए स्थिर और भू स्थिर में आप कंफ्यूजन नहीं करिएगा, भू स्थिर रहता है। जैसे अर्थ घूमेगी उसी तरीके फिर ये उपग्रह भी इसी के साथ घूमना शुरू कर देता है, समझ में आया। तो ये दोस्तों भू स्थिर में आता है। कितनी दूरी पे इसको रखा जाता है, 35,786 किलोमीटर की दूरी पे इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मतलब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आ जाइए चौथे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है, पूछा किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक लेख लिखता हूं पहले, उसके बाद आप समझ जाएंगे खुद ही। देखिए सेमीकंडक्टर जैसे में कौन से, जैसे में जर्मेनियम,
आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मैं पूरा डिटेल से ये वीडियो आपको समझाऊंगा। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन सिलिकॉन की विद्युत चालकता, सिलिकॉन की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ने के साथ बढ़ती है, बढ़ने के साथ बढ़ती है। अब यहां पे बताइए, अब इसमें बताइए इस दोनों शब्द में से कौन सा मैच किया? जर्मेनियम मैच कर दिया, तांबा चांदी लोहा नहीं। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। एक और देखिए, मैंने 2 टर्म बता दिया। अगर इस बार पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो जरूर आपका सिलिकॉन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर पे देखिए, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषड्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समषड्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। तो इसमें देखिए 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। तो इसमें से कौन सा सही हो गया? इसमें से सही होगा दोस्तों डी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एरिया का पहली बात तो समषड्भुज का इसका क्षेत्रफल हम इसका समषड्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 3√3/2, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर यही हुआ। और ए की यहाँ पे मान दिया है, यहाँ पे ए का मान दिया है। ए बराबर कितना है? 2√3 ना। ए का मान कितना दिया है? 2√3 सेंटीमीटर, ठीक, 2√3 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें आप पुट कर दीजिए 3√3/2 इंटू 2 ये लीजिए, ठीक है। इसका आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये कितना बन गया? 3√3/2 और ये कितना हो जाएगा? 4 × 3 ना। 4 × 3 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगा? 4 तिहाई 12। देखिए इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका तो अंडर रूट इससे हट जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसका कितना बनेगा? तो ये 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक। तो ये टोटल सॉल्व का होके कितना आया? ये 12 हो गया, 2 छंग 12 और 6 तिरिक 18 ना। देखिए अगर हम इसको बात करें, ये 12 हो गया ना, तो ये यहाँ पे 12 आ गया। तो अब इसको आप काट दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 छंग 12, ये 6 आ गया, और 3 छंग 18 और ये √3 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया अच्छी तरीके से? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा इसी तरीके के ये भी एक क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसका क्या बनेगा? इसका तो निकाल के ही आंसर बता पाऊंगा क्या। देखिए यदि 2x + 2/x = 3 हो तो x³ + 1/x³ + 2 का मान क्या होगा? ये शायद इसका डी ऑप्शन होगा। इसमें क्या मैं बताया? डी ही बताया था ना, ठीक है, ठीक, इसमें मैंने डी बता दी है, ठीक। चलिए ये इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं पहले पूरी तरीके से। देखिए यदि 2x, तो इसको हम किस तरीके से लिख देंगे? यहाँ पे आप ये वाले को जान ही रहे हैं, तो इसमें से देखिए 2x + 2/x = 3 है ना। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बन जाएगा? x + 1/x = 3 हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखिए तो ये इधर चला जाएगा, तो x + 1/x = कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए हम अगर इसका क्यूब कर दें इस वाले का, मतलब यहाँ पे देखिए हमको ये वाला टर्म चाहिए, ठीक है। तो हम इसका क्यूब करें, x + 1/x का होल क्यूब। अगर इसका क्यूब निकालते हैं, स्क्वायर नहीं क्यूब, इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? a का क्यूब
मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब 1/x का क्यूब हो गया, और प्लस 3 और a भी हो जाएगा ना, तो x प्लस 1/x आ गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे अब हम इसको इधर ले आ लें, तो x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, तो ये राइट साइड में इसको ले गए तो ये कितना बन गया, x प्लस 1/x, ठीक है, और ये 3 हो गया, और माइनस का 3x प्लस 1/x हो गया, ये बन गया। अब इसमें देखिए, इसमें मान ला के रख दीजिए, इसका कितना मान है 3/2 ना, ये यहाँ पे निकाले हैं 3/2 का होल क्यूब और माइनस का 3 और 3/2 ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये 3 त्रिकाई 27, ये कितना आ गया, ये आ गया देखिए 27/8 माइनस का 9/2, तो ये कितना बन गया, ये आ गया माइनस का 9/8 आ गया ना, 9/8 आ गया। अब इसको इस वाले में इस पे 2 फिर प्लस करना है, तो 2 प्लस करना है ना, तो यहाँ पे निकाल देता हूँ, ये इस पे इतने पे देखिए, यहाँ के माइनस का 9/8 प्लस 2 कर दीजिए ना, 2 कर दीजिए। जब इसको 2 कर देंगे आप, तो यहाँ पे बताइए माइनस का 9, इसको आप एलसीएम लेंगे 8 और प्लस का ये 16, तो ये कितना बन गया 7/8 आ गया। ये देखिए मेरा गेस तो बिल्कुल करेक्ट बैठा ना, अरे वाह क्वेश्चन का आंसर जबरदस्त। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में फिर डालिएगा, फिर से समझाने का दावा करता हूँ, ठीक। अच्छा, मैं हिंदी वाला टर्म इधर पढ़ रहा हूँ, आप इधर वाला देख लीजिए। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px प्लस 4 = 0, तो ये अच्छा ये 2 मान है, तो इसका 1 नहीं होगा इस वाले का, तो इसका 1 है कहीं पे, ये देखिए ये सिंपल है, इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका दूसरा मान पूछा है, यहाँ पे देखिए मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार, दोस्तों उस समय राजस्थान में चलाया गया है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे चलाया गया है, राजस्थान में चलाया गया था, ये याद रख लीजिए, ठीक है, सी सही है आपका। और यहाँ पे देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था, किसने जीता था उस समय, कौन जीता था, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 8 है ना, तो 8 का, हाँ ठीक, देखिए इसका हो गया, ठीक है 1-1, ठीक है। तो इसका दोस्तों साइना नेहवाल ही जीती थी, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, साइना नेहवाल ने जीती थी। यहाँ पे देखिए 10वां क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान, ये 2018 का पूछ रहा है, 2018 में दोस्तों 138वां था, तो फिर मैं 2025 की बात करूं कितना है, तो 2025 में दोस्तों 191वें स्थान पे है। तो 2024 में कितना था, 2024 में दोस्तों ये इसमें और मतलब कि 8 अंक की क्या हुई थी, मतलब कि इंक्रीमेंट हुआ, नहीं तो ये दोस्तों इसमें और ये 159 के करीब था, ठीक है। तो और 2026 में अभी आना बाकी है, अभी आएगा, ठीक है, अभी आना बाकी है, ठीक है, बाकी है, समझ में आया, इतना हो गया। चलिए आइए आगे, 11वां पे आ गए। अब देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया था कि वे जो संस्कृत भाषा का शुद्ध नहीं बोल सकते हैं उन्हें मलेच्छ कहा जाता है। हमें ये तो बिल्कुल गंदा वर्ड है, मान लीजिए कोई गूंगा है तो कैसे संस्कृत का शुद्ध उच्चारण बोल पाएगा भाई, तो मलेच्छ में आएगा क्या, ये तो गलत बात है ना। लेकिन ये ऐसा कहा गया है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, ये शतपथ ब्राह्मण में गाया गया। मैं इसका दोस्तों बहिष्कार करता हूं, क्योंकि मान लीजिए कोई गूंगा है तो क्या संस्कृत का शुद्ध उच्चारण कर लेगा क्या, नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये गलत बात है। यहां पे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कर दीजिए। अच्छा देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक अगर याद है, 1-2 याद है, तो आप इस ऑप्शन को कर ले जाएंगे। देखिए समुद्रगुप्त की वाइफ कौन थी, कुमार देवी थी ना।
और समुद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी थी, समुद्रगुप्त की वाइफ दत्ता देवी थी। ठीक है, दत्ता देवी थी, याद आया? कौन थी? दत्ता देवी थी। और इसमें देखिए इसका कौन सा ऑप्शन, अब देखिए पहले का मैंने तीसरा लगाया ना, पहले का तीसरा और बी का पहला, ये देखिए ये सही हो गया, आगे जाने की जरूरत है नहीं। तो इसमें अब मिला लीजिए सी का दूसरा, सी का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय की जो वाइफ थी वो क्या थी? कुबेर नागा थी। और चंद्रगुप्त कुमार गुप्त प्रथम की वाइफ थी वो अनंत देवी थी। तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन, मस्त तरीके से सॉल्व हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पे देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये तो सही ही होना चाहिए, उत्कृष्ट रचना है ना, ये सही होना चाहिए। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख तो मिलता है, तो ये तो गलत हो गया, तो इसमें केवल पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए 100% एक्यूरेसी के साथ दोस्तों बता रहा हूं कि बिल्कुल ये सब सही है। आगे देखिए अब 14 नंबर, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? तो वो दोस्तों बताया था इब्न बतूता ने बताया था। अच्छा, इब्न बतूता कहां का था? तो दोस्तों ये मोरक्को, ये तीनों नहीं सही है। ठीक है, मोरक्को देखिए मोरक्को के इस प्रसिद्ध यात्री, ये मोरक्को का क्या था? मोरक्को का यात्री था। ठीक है, लेकिन बहुत फेमस था दोस्तों, और मोरक्को का यात्री एंड विद्वान भी था। ठीक है, ये क्या था? विद्वान था। ने 14वीं शताब्दी में, कब? 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, बिन तुगलक, ठीक है, बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली का दौरा ये किया था। उसी समय दोस्तों इसने कहा था कि जो दोस्तों दिल्ली जो है विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक है दिल्ली, क्योंकि इसका विस्तृत जो है भौगोलिक क्षेत्र है, ये भी कहा था इसका विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है, और सघन जो है यहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब सघन जनसंख्या है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये सही हो गया। 15 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है ना, लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। लॉर्ड रिपन, अब लॉर्ड रिपन के बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा बता दे। देखिए 1882 में इन्होंने नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों, यहां पे लिख लीजिएगा, नगर पालिकाओं एवं जिला बोर्डों, ठीक है, जिला बोर्डों जिला बोर्डों की स्थापना किया था, और लोकतांत्रिक संस्थानों जैसे पंचायती राज, ठीक है, लोकतांत्रिक संस्थानों पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज की इन्होंने ही दोस्तों व्यवस्था किया था। और आज देख लीजिए वह बहुत दोस्तों एक तरीके से कहिए लोकतंत्र की इन्होंने व्यवस्था किया। ठीक, अब आ गया दोस्तों 16वां क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन के पूर्व सूचना दे? अरे ये तो सिंपल है, 14 दिन के पूर्व। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। देखिए यहां पे क्या बोला गया? राज्यपाल को पद और गोपनीयता
पद और गोपनीयता की शपथ की बात किया तो भारत का राष्ट्रपति नहीं दिलाता है, नहीं यही लगा के चले आओ, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक, समझ में आया। 17 और ये किस अनुच्छेद के तहत, दोस्तों इसको आप बताइएगा, मुझे याद नहीं आया अनुच्छेद। ठीक है, 18 नंबर, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के तीन सोपानों की व्यवस्था का विवेचना किया गया? तो भाग 9 में किया गया है। और भाग 9 में 21 कौन से संविधान संशोधन? तो दोस्तों ये 73वें संविधान, लिख लीजिए कुछ पॉइंट, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। ठीक है, अच्छा 1992, लेकिन अधिनियम 1992 में संशोधन हुआ है, 73वें संविधान संशोधन, लेकिन ये लागू कब, प्रभावी कब हुआ है? तो प्रभावी लिख लीजिए, यह दोस्तों प्रभावी हुआ है 24 अप्रैल 1993 से। ये क्या है? ये दोस्तों प्रभावी है। ठीक, अब समझ में आया, 1993 से प्रभावी। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? देखिए, गुजरात में है, केरल में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो यही सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? देखिए, हंटर रिवर बहती है, फ्लिंडर्स रिवर बहती है, ओहो ऑरेंज रिवर नहीं बहती है, तो यही सही होगा। देखिए, ये भी बहती है। अब ऑरेंज रिवर फिर कहां बहती है? तो ऑरेंज रिवर दोस्तों अफ्रीका की सबसे लंबी नदियों में से एक है। लंबी नदियों में से एक है। ठीक, समझ में आया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो दोस्तों वो दिन याद है ना, जब तमिलनाडु वगैरह का, तो मद्रास वगैरह का बहुत ज्यादा जो है पिस्सू वगैरह फैले थे ना, ध्यान है? पिस्सू वगैरह चूहों के प्रजाति का था, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक, तो वो तो 2021 की बात हो गई ना। तो इसमें बोल रहा है 2011 की जनगणना का ह्रास निम्नलिखित में से हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों नागालैंड में। ठीक, कहाँ पे हुआ था? नागालैंड में। आगे चलते हैं, वो वाला भी क्वेश्चन है। माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? तो ये है दोस्तों नैतिक संयम। इन्होंने क्या बोला था दोस्तों? नैतिक संयम अपनाने के लिए इन्होंने कहा था। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, जन्म नियंत्रण ना। युद्ध, आपदा, सामाजिक बुराइयां, ये तो हो गई, नैतिक संयम ही सही होगा। तो आगे चलते हैं, यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो जीवोम नहीं है मतलब, जीवोम मतलब क्या होता है? जीवित। ठीक है, तो रेगिस्तान, घास का स्थल, देखिए ये तो है, ये भी है। पारिस्थितिक तंत्र नहीं आएगा दोस्तों, ये टुंड्रा भी है। देखिए ये क्या है? पारिस्थितिक तंत्र क्या है? ये जीवोम नहीं है, ये जीवोम नहीं है, बल्कि यह जीवोम के भीतर एक छोटी कार्यात्मक इकाई है। यह जीवोम के भीतर, ठीक है, जीवोम के भीतर की एक छोटी कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, इकाई है।
ठीक, समझ में आया? क्योंकि इसमें देखिए दो तरीके के होता है ना, एक है जैविक, जैविक मतलब जीवित, और एक है अजैविक, अजैविक मतलब मृत। ठीक है, अजैविक, समझ में आया? दो होते हैं। आगे, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। और कहाँ पे है ये? लखीमपुर खीरी ना, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। ठीक, लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है वो 2.2 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 26वां, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन, ये देखिए जो मैं कह रहा था कि 2021 में पिस्सू ना, ये चूहों की प्रजाति है, पिस्सू होता है, पिस्सू नहीं, ये नहीं, पुस्सू नहीं, पिस्सू चूहों की एक प्रजाति होती है, एक प्रजाति, जो दोस्तों मद्रास की तरफ बहुत ज़्यादा फैली हुई थे। तो इन्होंने भयंकर बीमारी पैदा किया था, तो ये 1900 के बहुत लोगों की मृत्यु इसमें हुई थी। तो वो है दोस्तों 1921। यहाँ पे देख लिए SRI विधि संबंधित है, गेहूं से, कपास से, सरसों से, धान से। SRI की बात हो रही है। ठीक, SRI ये है दोस्तों धान की खेती ना, धान की खेती से संबंधित एक आधुनिक, यहाँ पे लिख देता हूं, धान की खेती से संबंधित एक आधुनिक कृषि तकनीकी है, एक आधुनिक कृषि तकनीकी है। ठीक है, धान से। आगे देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मूंगफली फली छेदक, दोस्तों यही तो है, मूंगफली फली छेदक कहाँ तो? चना फली छेदक में आता है, धान बंका, मक्का तना छेदक, मतलब ये सही है। मूंगफली, ठीक है, फली छेदक में नहीं आता है। आगे देखिए 29, मक्का आलू मूंग की फसल चक्र का सघनता है, भाई 300% होगा, क्योंकि 12 महीने साल में, एक साल मतलब 12 माह, 12 माह में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें खरीफ मक्का, सबसे पहले खरीफ आता है ना, खरीफ में मक्का, ठीक है, और रबी में क्या होगा? आलू होगा, और जायद में मूंग आती है ना, जायद में मूंग। ठीक, समझ में आया? अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सीरीज का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए सही सुमेलित की बात कर रहा, मूंगफली कौशल, सरसों वरदान, अलसी चमत्कार। अरे चमत्कार तो ये अरहर का है ना, चमत्कार दोस्तों अरहर, ये क्या है? अरहर की एक प्रसिद्ध किस्म है, अरहर की एक प्रसिद्ध किस्म है। समझ में आया? तो देखिए ये मूंगफली कौशल, सरसों वरदान सही है, ठीक, और चना उदय तो यही सही है ना, नहीं पूछा है ना। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ,
और आउटपुट में बताइए क्या मैंने सही सभी का डिस्क्रिप्शन किया। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसे जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट कंप्यूटर वाला लेके प्रस्तुत होऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।